लोग हैं, मेरे लिए उनका फ़ैसला सबसे बड़ा है। अगर कल को ये बोलेंगे कि ठीक है आपने ऐसे ही करना तो मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने कहा हम 95% सफ़र तय कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किलात होंगी कि अब हमें इसे अगर पीछे मुड़ के देखें, तो लेकर या ओवरऑल जो हम कहें तो उसके लिए एक अच्छा फ़ैसला होगा। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन में उतरेंगे और दमख़म से उतरेंगे और अगले 24 घंटे और ख़ासकर अगले 25 दिन जो हैं वो काफ़ी जो है वो कशमकश की होंगी, उसके लिए इंतज़ार करें सारे। यकीन नहीं होता कि लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। आज भी वही उसी सिचुएशन में 2020 वाली में मैं एक मरतबा फिर अपने आप को देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल जो है, असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं। बहरहाल यहाँ पार्टीज़ की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो काफ़ी मुश्किलात उनको आई कि मैंडेट के हवाले से। बहरहाल आज मैं मौजूद हूँ सोहेल शहजाद मलक जो डीडीसी हैं उनके घर पे, परसों ही जम्मू से आए हैं। सोहेल के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि जब एसटी पहाड़ी मूवमेंट चली तो एक फ्रंट फुट पे सोहेल भाई रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जलसे में या इजलास में देखा उनको आपने सुना होगा बाखूबी, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आला क़यादत है, उनके नाम, उनकी ज़बान पे कभी ऐसा मैंने नहीं सुना कि उनकी ज़बान पे सोहेल शहजाद मलिक का नाम ना हो। मैंडेट नहीं मिला, क्या क्यों नहीं मिला, क्या वजूहात रहीं और आगे का क्या लाहे अमल है, ये आज हम जानेंगे सोहेल साहब से। सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया ख्वाजा साहब। सोहेल साहब, मैं ये समझना चाहूँगा, डीडीसी हैं आप, इलेक्टेड हैं और एक नुमाया किरदार आपने अदा किया, चाहे वो तामीर व तरक्की के कामों की मैं बात करूँ या एसटी मूवमेंट की मैं बात करूँ। उसके बाद भी ये पार्टी ने क्यों मायूस किया आपको? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो सियासी सूरत हाल सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी को लेकर बनी है उस पर मुझे मेरे विचार साझा करने का आपने मौका दिया। अब चूँकि इलेक्शन का माहौल गर्म है, किस तरीके से हमने पिछले 4 सालों में डीडीसी के इलेक्शन कंक्लूड होने के बाद ख़ासकर जो एसटी स्टेटस का एक मुद्दा रहा, उस पर बड़े ज़ोर व शोर से और काफ़ी चीज़ों की परवाह ना करते हुए अपने लोगों की, अपने नौजवानों की, अपने बुज़ुर्गों की और आने वाली नस्लों के लिए एक स्ट्रगल लड़ी। और बीच में एक फ़ेज़ ऐसा भी आया कि चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में था या नहीं था, तो हमने अपनी कौम, अपने लोगों के लिए, इनकी इज़्ज़त नफ्स के लिए, इनकी आइडेंटिटी के लिए, इनकी पहचान के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन यही लोग जो कल या परसों से आप देख रहे हैं यहाँ, तो इन्हीं की सलाह व मशवरे से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, तो मैंने एसटी की जंग भी लड़ी, इन्होंने साथ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी गया, इन्होंने साथ दिया। सबकी कंसेंट और कंसेंसस से चीज़ें बनी और हमने दिन रात एक किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो भारतीय जनता पार्टी आज सुरनकोट के अंदर आपको नज़र आ रही है, ये इसमें हमने, मेरे साथियों ने, हम सब ने मिल के बड़ी बड़ी जो है वो वाइब्रेंसी लाई। पॉलिटिकल डिस्कोर्स भारतीय जनता पार्टी का भी सुरनकोट के इलाके में डिस्कस होना शुरू हुआ। ना सिर्फ सुरनकोट बल्कि मेंढर में, पुंछ में और पीर पंचाल की बात अगर की जाए तो हमने काफ़ी कोशिश की। काफ़ी कोशिशों कावशों के बावजूद जो है इस पार्टी को यहाँ बड़े दमखम से मजबूत किया। हालांकि हमें
10 किस्म के चैलेंजेस इन इलाकों में रहे हैं जब हम इनिशियल डेज़ में निकले हैं। या इस तरह आपको पता है कि जिस इलाके में हम बैठे हैं यहाँ 100 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और बाकी जो जमातें हैं उनका भी 20-20, 30-30 साल से वजूद जो है वो कायम है और तूल व अर्ज़ में हर तरफ फैला हुआ है। फिर पिछले दिनों जब मंडेट्स को लेकर डेलिब्रेशन चल रही थी, मैं भी जम्मू में गया, मुझे बुलाया गया, हमने कंसेंसस किया, तो उसके बावजूद जो है वो एक डिसीजन लिया गया। हमें उस डिसीजन से कोई आपत्ति नहीं है। हमें जो कैंडिडेट दिया गया है हमारी कोई ज़ाती रंजिश उनसे नहीं है। हमारे मोहतरम हैं वो, हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने नो डाउट के अपनी ज़िंदगी में जो है काफ़ी कारनामे किए हैं, लेकिन इस वक्त का जो माहौल प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम डिस्कस करें तो सूरत हाल जब मुझे वापस आके अपने लोगों में बैठना पड़ा तो मुझे ये लगता है कि सूरत हाल इतनी कंड्यूसिव नहीं है जितनी सियासी जो हमारी उछल कूद है उसको परवान चढ़ाने में वो मौसर कुन साबित हो। क्योंकि जितने भी डेलीगेशंस या जितनी भी मीटिंग्स या डिस्कशंस हमने की हैं आपस में बैठ के, ये सारे साथी मेरे मोहतरम भाई और बुज़ुर्ग मेरे सारे यहाँ बैठे हैं। मैंने कोशिश की, मैंने यहाँ लोगों को दो रास्ते जो है रखे कि आपने जो हमारा कैंडिडेट है उसको वोट करना है, और आया अगर वोट नहीं करना तो क्या रास्ता है। तो इन्होंने बड़े लाउड एंड क्लियर मैनर में, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ना मैं सियासत करता हूँ ना मुझे आती है, जो मैसेज इनका मुझ तक पहुँचा, कल भी यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे, उससे पहले दिन 200-300 बंदों की हमारी कोर मीटिंग थी, तो सब ने बड़ा साफ़ और शफाफ तरीके से इन वन वॉइस ये कहा है कि हम अगर आप लड़ेंगे तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन अगर आप किसी को बोलेंगे कि जो हमारा वोट है आपके कहने पर हम किसी कैंडिडेट को डालेंगे, तो मुझे वो सूरत यहाँ दिखती मतलब नज़र नहीं आ रही। कोई इस तरह की एक सिचुएशन नज़र नहीं। उस जो 48 घंटे की हमारी एक्सरसाइज रही पिछले 2 दिनों में, या आज भी जब आप आए आपने देखा कि यहाँ काफ़ी मुअज़्ज़ज़ शहरी यहाँ बैठे हुए हैं और मसलसल यही डेलिब्रेशन और डिस्कशन चल रही है कि हम आया जो पार्टी ने फैसला लिया है उसको किस तरीके से हम यहाँ मजबूत करें। तो घुमा फिरा के हर तरफ से जब नज़र जो लोग मुझसे मिलते हैं या मेरे उस कनेक्शन में हैं, तो सूरत हाल जो है वो थोड़ी अबतर है। तो अब इन्होंने मुझे कैटेगरिकली ये भी बोला कि अगर आप कहेंगे, जिस तरह लास्ट टाइम भी हमें एमपी के इलेक्शन में एक सेटबैक रहा, मैं और मेरे भाई वाजिद बशीर टिकू हमने पार्टी ऑफिस में कहा था, हमने जोर लगाया था कि हम अपने इलाकों में वोट देंगे। मैं क्या मतलब जितने भी लीडर थे सब ने ये कहा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट में 1,12,000 से हमें 6,000 जो वोट्स हैं उन पर सिमटना पड़ा, क्योंकि उस वक्त भी लोगों ने एक अपना अलग रुख इख्तियार कर लिया था। काफ़ी जो बड़े पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स से मेरी जब डिस्कशन होती थी तो वो मुझे ये कहते थे कि सोहेल साहब, लोगों ने एक रुख बना लिया है, जब लोग एक डायरेक्शन फिक्स कर लें तो उसमें आप मदाखलत नहीं कर सकते। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो है हमारा रास्ता न रोकें। तो उसी किस्म की एक सिचुएशन आज यहाँ भी आन पड़ी है। आप रैंडम किसी भी एरिया में जाएं, आप मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं और अहले इल्म हैं और अहले अक्ल हैं। आप मार्केट में स्टडी करें कि हम चीज़ों को किस तरीके से ऑपरेट करवा सकते हैं। बाकी मेरे लिए जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं डीडीसी इलेक्शन के लिए आया तो उस वक्त लोग कहते थे इसका नाम नहीं है, पहचान नहीं है, पैसा नहीं है। जो भी एक कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन रहती है तो वो सारी मेरे लिए डिसक्वालिफिकेशन में थी। लेकिन यही लोग तब उठे, ये चले, यही हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे मोहतरम यहाँ की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत पीर नसार साहब, उनका बड़ा रोल रहा, उनके फादर साहब का। तो उन्होंने कहा अल्लाह का नाम लो और निकल पड़ो, देखो क्या बनता है। तो जब रिजल्ट आया तो
तब मेरे ज़्यादा वोट्स थे, मैं जीत चुका था और मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। आज भी वही उसी सिचुएशन में 2020 वाली में मैं एक मरतबा फिर अपने आप को देख रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे सपोर्टर्स, हमारे लोग या इस एरिया के जितने भी जो वोट डालने की जिनकी एज है, तो वो अगर लोग किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे तो मैं उनको किस तरह ज़बरदस्ती इम्पोज कर सकता हूँ। यानी इन शॉर्ट हम ये समझें कि सोहेल मलिक जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस पर भी पिछले 48 घंटे में हमने काफ़ी डेलिब्रेशंस की हैं, ना सिर्फ फजलाबाद या गूंथलिया जो मेरी एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से, बल्कि पीर पंचाल से लेकर खनेतर तक हमारी जो है वो एक एक्सरसाइज चल रही है, एक सर्वे चल रहा है और पॉजिटिव हमें फीडबैक जो है लोगों की तरफ से मिल रही है। किसी पार्टी के साथ जाएंगे या आज़ाद लड़ने की जो कोशिश है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंडेट जो है वो पब्लिक के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं होता। आपके पास जो पिछला इलेक्शन गुजरा है, बड़ी एग्जांपल्स हैं जहां लोग गैर जानीदार तरीके से एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी कामयाब हुए। मैंने पिछले 4 साल में अपने लोगों के लिए हर जगह तैयार रहा हूं, मैं लोगों के बीच गया हूं। आज लोग ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते मुझे, या नहीं करते बेचारे कि आप 4 सालों में यहाँ से भाग गए या आप हमारी खुशी गमी में शरीक नहीं हुए। बाकी डेवलपमेंट की बात रही तो जो हमारे हाथ में जितनी चीज़ें दी जाती थी तो हमने इक्विटेबल और जो है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने लोगों में की। जो पब्लिक फैसला लेगी, बिकॉज इन डेमोक्रेसी वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। सोहेल साहब, और जमहूरियत में लोग जो हैं वो सुप्रीम है। अगर लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मैंने बगैर किसी इफ्स और बट्स के जो है इलेक्शन कंटेस्ट करना अभी है। अभी तक जो मीटिंग्स आपकी हुई हैं, काफ़ी इलाकों से लोग आपके पास आए, तो अभी तक जो कितने परसेंट हम समझें कि आपने ये फैसला लिया है आया कि लड़ना है या नहीं? इस वक्त हम तकरीबन तकरीबन 95% पर जो हम पहुंच चुके हैं। 5% जो हमारा बच्चा है उसमें हम डिफरेंट फीडबैक्स ले रहे हैं और अपनी भी असेसमेंट हमारी जारी है, क्योंकि मसलसल हमें लोगों की कॉल्स मसूल हो रही हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना है, हम आपके साथ हैं, आप चाहे एक वोट लें, चाहे 101 लें, चाहे 121 लें, तो हम आपको अपना लीडर मानते हैं। और यानी मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं, अगर आप कहें तो हम आपका अपना चैनल का मैसेंजर हो या व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट मैसेज हो वो दिखा सकते हैं। लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि सोहेल मलिक कब कोई डिसीजन लें और हमें पता चले हमने क्या करना है, कहाँ जाना है। अगले 12 से 24 घंटे के अंदर हम एक मरतबा फिर आज शाम बैठ रहे हैं, तो अच्छा डिसीजन लिया जाएगा और वो डिसीजन लिया जाएगा जो लोगों के लिए बेहतर हो। क्योंकि लोगों के खदशे हैं कि हमें थाने में काम है, तहसील में काम है, छोटे मोटे हमारे मुतालबे हैं, हमें रात को 2 बजे भी किसी को फ़ोन करना पड़ता है। तो लोग समझदार हैं। आज मैं किसी को जो है वो मोटिवेट करके या बेवकूफ़ बना के कहाँ तक ले जा सकता हूँ। बाकी बाकी लोगों की आंखें खुली हैं। सोहेल सब राउंड द क्लॉक लोगों को एक लीडर चाहिए जो उनके बीच रहेगा, उनकी बात सुनेगा। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। जहाँ उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हार गई, बड़े बड़े लीडर्स हारे, तो हमारा तो कोई इतना बड़ा न नाम है न मकाम है सोहेल कि साहब, सोशल मीडिया जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ जो हमारा सेंसेस है उसमें 98% यूथ के कमेंट्स हों या उनकी हम वाल प्रोफाइल चेक करें, वो ये चाहते हैं कि सोहेल मलिक इलेक्शन लड़ें। क्या ऐसा तो नहीं जो 5% बचा है उसमें आप ये फैसला लें कि शायद हम इलेक्शन ना लड़ें? देखिए, स्टूडेंट लीडरशिप की जहाँ तक बात है तो मेरा 2013 से उसमें करियर है। ये कोई रातों रात जो आज मुझे संपत्ति मेरे यूथ की तरफ से मिलती है या हमारे एजुकेटेड लोगों की तरफ से या जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी तरफ से मिलती है, तो मैंने एक बड़ी लंबी जद्दोजहद 2013 से 2020 तक लड़ी है अपने लोगों के लिए, ना सिर्फ सुरनकोट के बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जिसमें हमारे जब हम पेपर देते थे तो JKPSC के स्कैम थे, या इस वक्त जो मुलाजमीन जितने भी आपको जो RET तब कन्वर्ट हुए तो उनके लिए भी 7th पे कमीशन की बड़ी जंग थी, तो उसमें भी मैंने बड़ा नुमाया रोल अदा किया।
उसके साथ साथ SRO 202 वालों के इश्यूज थे, स्टूडेंट के इश्यूज चाहे यूनिवर्सिटीज़ के रहे या कॉलेजेस के रहे, मैंने हमेशा उनकी आवाज़ बुलंद की है। मैं हारूं, मैं जीतूं, मैं लड़ूं न लड़ूं, मैं आगे भी उनके मसले, उनके मसाइल जो है वो उजागर करता रहूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये हाई टाइम है कि हम किसी ऐसे शख्स को चुन के भेजें कि जो ऐवान के अंदर हमारी रहनुमाई कर सके, क्योंकि ऐवान के अंदर ही पॉलिसीज़ बनती हैं, ऐवान के अंदर ही जो है प्रोग्राम्स बनते हैं, फ्यूचर डिस्कोर्स होते हैं। तो ये चीज़ें मैदानों में नहीं डिस्कस हो सकती। मैदानों में ठीक है, हम दौड़ लगा सकते हैं, हम कोई घास काट सकते हैं, मक्की की कटाई कर सकते हैं, या इस तरह की कोई एक्सरसाइज जो हम ओपन में करें। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग में आपके वहाँ किसी पॉलिसी पर वोट की ज़रूरत होती है, या आपकी फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर, एरिया की डेवलपमेंट को लेकर, बजट एलोकेशन को लेकर, या मुख्तलिफ अमूर जितने भी होते हैं, तो उसमें जब तक कोई अच्छा रहनुमा या एक्टिव, मैं ये कहूँगा, वो नहीं जाएगा, तो लोगों की किस तरह रिप्रेजेंटेशन होगी। जो हमारे कैंडिडेट इस वक्त फील्ड में हैं, हम उनका अदब एहतराम है, लेकिन 40 सालों की लोगों की एंटी इनकम्बेंसी भी है। ठीक है, मेरे खिलाफ होगी 3 साल की, मैं अपने 3 साल का हिसाब अपनी 15 रिपोर्ट कार्ड दे पंचायतों को देंगे आप। अपनी 15 पंचायतों को दे सकता हूँ कि मैंने क्या किया या किस तरीके से किया। लेकिन एक 40 साल का पीरियड है, या पिछले 12 साल में आप लोगों से मिले नहीं, आए नहीं, तो थोड़ी सी परेशानी। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ कि आपके हक में और हित में जो भी डिसीजन होगा, चाहे मैंने ST स्टेटस के दौरान भी, जब लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, तो हम ओपन जो है वो अपने कौम और अपने लोगों की बात करते थे। कौम कौम में सारी अपनी है, इसमें ये नहीं, लेकिन जहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन थी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए नहीं थी, तो उस वक्त भी मैं बगैर किसी डर, खौफ और खतरे के अपनी लोगों के जो है वो, जो उनको एक पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी दी गई है, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। मैंने तब भी ख्वाजा साहब परवाह नहीं की, जब मैं जीत के, मैं और टीकू खान साहब या DDC क्यूम साहब हम गए, तो लोगों के वोट ही लेके गए थे। तो अगर ये ना मिलता तो फिर भी हम जिंदा रहते, तो आज ये मिला है तो फिर भी हम जिंदा रहेंगे। तो हमारे लिए, हमारी कौम, हमारे लोग, हमारा इलाका, अपने बच्चों की एम्पावरमेंट, एरिया की डेवलपमेंट, और ख़ासकर अपनी पहचान, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है सोहेल एक। साहब, खबरें निकल के आ रही हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं क्योंकि हम तक पहुँचती हैं ये चीज़ें कि बाज़ लोग ये कह भी रहे हैं कि हो सकता है सोहेल मलिक जो है वो पार्टी के साथ नेगोशिएट करें। कहीं न कहीं कोई उनको रुतबा आगे दिया जाएगा सेंटर में और आने वाले वक़्त के लिए एक वादा बंद रहेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा कोई पॉसिबल है या ऐसी कोई बातचीत चल रही है आपकी? सवाल यहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन का है, सवाल यहाँ नेगोशिएशन का। नहीं। अगर मुझे कहीं नेगोशिएशन करनी होती तो मैं जम्मू से ही करके आता, हुँ। लेकिन मैंने कहा कि मुझे एम्पावर करने वाले या कहीं किसी जगह पहुंचाने वाले जो मेरे लोग हैं, मेरे लिए उनका फैसला सबसे बड़ा है। अगर कल को ये बोलेंगे कि ठीक है आपने ऐसे ही करना, तो मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने कहा हम 95% सफ़र तय कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किलात होंगी कि अब हमें इसे अगर पीछे मुड़ के देखें। पार्टी से अप्रोच हो रही है कि आप ना लड़ें? मेरे लिए लोग जो हैं वो सुप्रीम है, पार्टी का डिसीजन मैंने कहा हमारे लिए सुप्रीम है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन एट द एंड ऑफ द, हमने लोगों में रहना है। सोहेल साहब, अगर मान लो आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट तो कर रहे होंगे आपकी जो अभी कुछ पार्टीज के जो नहीं आए हैं मैंडेट वगैरह, तो मंशूर की अगर मैं बात करूं, आप अगर आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे, खासकर सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए प्रायोरिटीज जो है वो किन कामों को देंगे? यूथ को मद्देनजर रखते हुए, इस वक्त ड्रग्स है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, रोडें हैं, जो शब रोज के मसाइल हैं लोगों के, उनके लिए मैनिफेस्टो क्या रहेगा? इलाके की एम्पावरमेंट और इलाके की डेवलपमेंट को लेकर हम्म, स्काई इज़ द लिमिट। हम्म, जितनी भी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, चाहे हमारे नौजवानों के हक की बात की जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, हम्म, उनकी एम्पावरमेंट की बात की जाए, हम्म, नौजवानों में आज जो डिसर्नमेंट है, डिसकंटेंटमेंट है, हम्म, पिछले इतना अरसा से जो सिस्टम स्मूथली नहीं चल रहा, चाहे वो JKSSB हो, JKPSC हम्म, हो,
तो मोस्टली जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है ये मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहा, क्योंकि अगर कोई भूखा होगा तो आप उसको रोटी की अहमियत पूछ सकते हैं, लेकिन जो मौत फुल होगा या पेट भर के जिसने खाया होगा तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आपके गेट के या दरवाजे के बाहर है या गली में है तो उस पर किस किस्म की परेशानियां हैं। हमने ये चीज़ें एज ए स्टूडेंट लीडर या एज ए स्टूडेंट मैंने एक्सपीरियंस की हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है या हमारे लोग जो हैं वो किस तरीके से, जब इंस्टीट्यूशन ऑफ मेरिट और जस्टिस वहाँ कंप्रोमाइज़ होता है तो किस तरीके से ये कत्ल होके, हालांकि बड़े मेरिटोरियस रहते हैं लेकिन वापस आते हैं। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट की जहाँ बात की जाए उसमें हेल्थ सेक्टर जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2019 में तब आप कवर करते थे, तो ये मुझे हमारी याद है डाक बंगले में बैठ के बंगले में तब की 2019 का एक ख्वाब है। इस बार इंशाल्लाह हम उसमें भी 99% सफ़र तय कर चुके हैं। जहाँ जहाँ बात रखनी थी हमने रखी है। उसके अलावा वीमेन कॉलेज है, उसके अलावा स्कूल्स की अपग्रेडेशन के इश्यूज हैं, उसके अलावा और लोगों के लातादाद अगर मैं गिनना शुरू कर दूं, जिस तरह आज भी मुगल रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ तो ट्रॉमा हॉस्पिटल वहाँ बड़ा ज़रूरी है, वहाँ एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और फर फ्लॉन्ग एरिया है ये हमारा, डेवलपमेंट के लिहाज से जो 10 रुपये आप जम्मू में देते हैं वो 10 रुपये आप पुंछ भी देते हैं, लेकिन यहाँ के हालात अलग हैं, टोपोग्राफी अलग है, जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, तो उस हिसाब से भी अपने एरिया में अपनी डिस्ट्रिक्ट में शेयर जो है वो एलोकेशन जो भी हो, या सेंट्रल ग्रांट या स्टेट ग्रांट से उसमें भी। उसके अलावा भी जो पानी बिजली के इश्यूज हैं, जिस तरह आज देखें आपके लोगों को जो है 5-5, 600 रुपए के जो बिल्स आ रहे हैं, या अब स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो बिजली के लग चुके हैं या लग रहे हैं, या अब वाटर के लिए भी आपको मीटर के थ्रू एक्सरसाइज करना है। तो इसमें बड़ी भाग दौड़ की बात है। ये इस तरह की कोई बात नहीं है कि जनाब ठीक है कोई आया तो हमने वोट डाल दिया तो 4 को रिजल्ट होगा तो 5 को हमें गाड़ियां स्टार्ट करके जम्मू जाना पड़ेगा मिलने के लिए। लोगों के बीच में रहना जरूरी है। कोई भी गरीब आदमी है यहाँ, आम सा बंदा मेरे जैसा ही, मैं खुद गरीब हूँ, कोई अमीर नहीं हूँ, तो आपको रुपये 10,000 जेब में चाहिए एक साइन करवाने के लिए कि आज हमें कोई लोन सेंक्शन करवाना है, या आज हमारा ये मसला ये मसाइल है। लोग सारी चीजें मैंने कहा लोग मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। मैं ये मेरे जो मुझ तक फीडबैक पहुंची, मैं ये सोहेल मलिक इस चीज की जमानत देते हैं, लोग आपको मैंडेट दें, लोग आपको मौका दें, तो क्या सोहेल से आसानी से मिला जाएगा? इससे पहले भी हमारे दर दरवाजे खिड़कियां और दिल हमेशा हमारे लोगों के लिए खुले हैं, खुले थे और खुले रहेंगे। कोई भी सेटअप हो, जो लोग इलेक्टेड सिस्टम में आते भी हैं तो ये खिदमत हलक है। यहाँ कोई इस तरीके का कोई हवाई जहाज नहीं मिल जाता कि जहाँ से आप नीचे नहीं उतरेंगे। तो टू माई एबिलिटीज जो भी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट होगा वो हम अपने लोगों के लिए, अपने एरिया के लिए करेंगे। और जिस तरह मंशूर पूछा आपने, तो जब मंशूर मंजर आम होगा तो उसमें आपको हमारी एस्पिरेशंस, आपको रीजन की एस्पिरेशंस, लोगों की डिमांड्स और ओवरऑल एरिया को लेकर उसकी बेटरमेंट, उसके लिए जो है जो भी मुझसे बन पाया, और इंशाल्लाह बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो है हम अपने लोगों के लिए करेंगे। मैं बार बार यही चीज कहता हूँ नाज़रीन, मेरे हर प्रोग्राम में आप ये चीज सुनते हैं कि आप उस लीडर को चुनिए जो आपके बीच में रहे। आप मेरिट पे चुनिए, आप मेरिट की बात कीजिए। खुदा रहा ये गुज्जर और पहाड़ी के मसले में मत पड़िए। आप उसको चुने जो आपकी तामीर और तरक्की के कामों में आपकी मदद करे, जो आपके बीच में रहे, जो यहाँ से उठ के जाके दूसरी जगहों पे मत बैठे, आपको उनके लिए मिलने के जाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया खर्चना पड़े। लीडर उसको चुनिए, उस लीडर को चुनिए जो आपके पास रहे, आपके बीच में रहे, आपके गम, दुख, तकलीफ, खुशी, गमी में हर जगह का साथ हो। अब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, जो आज से 8 साल पहले लोग मरे हैं, उनके घरों में भी ये लीडर लोग फातिहा ख्वानी करने के लिए जाएंगे। खुदा जब आपसे ये सवाल करेंगे कि वोट हमें दीजिए, आपने ये पूछना है हम वोट क्यों दें, आपने हमारे लिए क्या किया, क्या करोगे। जब तक आप लोग ये चीज नहीं पूछोगे, ये फिर वही मसला रहेगा कि 70 सालों से जिस चक्की में आप पिस रहे हैं, आने वाली नस्लें भी आपकी उसी चक्की में पिसती रहेंगी। सोहेल साहब, क्या मैसेज है कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए? जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है तो अगले 24 घंटे बड़े नाजुक हैं और 95% सफर तय हो चुका है।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने लोगों की सरबुलंदी के लिए इनके जो मतलबात हैं उनको लेकर या ओवरऑल जो हम कहें तो उसके लिए एक अच्छा फैसला होगा। हम इंशाल्लाह इलेक्शन में उतरेंगे और दमखम से उतरेंगे और अगले 24 घंटे और ख़ासकर अगले 25 दिन जो हैं वो काफ़ी जो है वो कशमकश की होंगी, उसके लिए इंतज़ार करें सारे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि नाज़रीन सोहेल मलिक साहब ने ऑलमोस्ट 95% फैसला ले लिया हुआ है, लेकिन ये मैं अपनी राय जो आपको बताने जा रहा हूँ, सोहेल मलिक पूरी तरह से कमरबंद हैं मैदान में उतरने के लिए और ये तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। जो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे सवाल किए थे कि सोहेल साहब ने पार्टी छोड़ी है या नहीं, ये आने वाले 12 से 24 घंटे में इन्होंने कहा है कि हम ऑफिशियली तरीके से अनाउंस कर देंगे और अपना मैनिफेस्टो भी पब्लिक में रखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त लेने से पहले आपसे फिर गुजारिश है, पीर पंजाब स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे देख रहे हैं, ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है, अपना और अपने चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।